नमस्कार। महाराष्ट्र की राजनीति के महानायक और कांग्रेस शिवसेना को एक साथ लाकर महाविकास आघाड़ी गठबंधन के रचयिता एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की नाराजगी ने शिवसेना में हड़कंप मचा करके रख दिया है। एक तरफ महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की नाकामियों ने कोरोना को बढ़ावा दिया, तो दूसरी तरफ शिवसेना की सियासी जमीन पर संकट के काले बादल मंडराने शुरू हो गए हैं। अब एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास आघाड़ी गठबंधन में भूकंप सा आ गया है, जो उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री कुर्सी को नेस्ता नाबूद कर देगा। 25 साल पुरानी साथी बीजेपी को छोड़कर शिवसेना द्वारा शरद पवार और सोनिया माता के दरबार में हाजिरी लगाए अभी 2 वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे कि उद्धव ठाकरे ने तानाशाही ममता बनर्जी के चरणों में शरण लेने का फैसला ले लिया है। उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के बीच में हुई नोकझोंक के बाद में महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। हाशिए पर चल रही कांग्रेस और सोनिया माता को शिवसेना 0 सन्नाटा खाते में डाल चुकी थी और महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार में बराबर की पार्टनर होने के बावजूद भी उद्धव ठाकरे ने सिर्फ एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के दरबार में हाजिरी लगाने का फैसला लिया था। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने उद्धव ठाकरे को कई बार पत्र लिख करके याद दिलाया कि सोनिया माता भी नाराज चल रही है, इसलिए दिल्ली के 10 जनपद वाले दरबार में भी हाजिरी लगाएं। उसके बावजूद भी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने अहंकार के चलते सोनिया माता को खुश करने की कोशिश ही नहीं की। उसी का परिणाम निकला कि सोनिया माता के 44 विधायकों ने उद्धव ठाकरे को सीएम कुर्सी गंवाने का श्राप दे दिया और आज शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की ऐसी हालत हो गई है कि उन्हें ना माया मिली और ना ही राम। अब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार द्वारा महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार पर फैसला लेने से पूर्व ही कांग्रेस ने शिवसेना को बड़ा झटका दे दिया है। पहले एनसीपी की चर्चा करें तो आघाड़ी सरकार में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच मोह भंग होने के बाद कई बड़े खुलासे उद्धव सरकार में हो चुके हैं। शिवसेना के साथ गठबंधन करने और उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने के बाद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को काफी ज्यादा राजनीतिक क्षति हुई है, जिसे एनसीपी के नेता बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसी का परिणाम निकला था कि गृह मंत्री अनिल देशमुख 100 करोड़ रुपए मंथली वसूली करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। सचिन वाजे ने पत्र लिखकर यह भी कहा था कि शरद पवार ने सचिन वाजे से नाराजगी को दूर करने के लिए 2 करोड़ रुपए मांगे हैं। अब आप देखिए, जिस नेता ने सैकड़ों हजारों करोड़ लूटकर महाराष्ट्र की जनता को चूना लगाया हो, उसे 2-2 करोड़ रुपए के लिए बदनाम किया जा रहा है, वो भी शिवसेना के छुटपुट एक पुलिस अधिकारी द्वारा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि पवार और ठाकरे के बीच में किस तरह का मनमुटाव पैदा हो गया है। और तो और शरद पवार का उद्धव ठाकरे ने फोन उठाना भी बंद कर दिया है, जो कहीं ना कहीं उद्धव सरकार गिरने की ओर साफ साफ संकेत है। अब तक एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों में आपसी मनमुटाव सामने आते रहे, लेकिन एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के प्रयासों की वजह से महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार चलती रही और शायद यही कारण रहा कि शरद पवार की समझाइश के चलते सोनिया माता भी पिछले 1.5-2 साल से चुपचाप बैठी हुई थी। कांग्रेस को कहीं ना कहीं दरकिनार करने का काम उद्धव ठाकरे कर चुके थे। शिवसेना के नेताओं द्वारा कांग्रेस के नेता या उनके विधायकों को कुछ समझा ही नहीं जाता था। यहां तक कि लोगों को यह भी नहीं पता था कि कांग्रेस के कौन कौन से विधायक मंत्री हैं और उनके पास कौन कौन से जो मंत्रालय हैं। कुल मिलाकर के एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के प्रयास ही थे कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार अब तक चलती रही, लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने अपने अहंकार के चलते मान लीजिए या फिर उद्धव ठाकरे को तजुर्बा नहीं था उसके चलते मान लीजिए, गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए मंथली वसूली का जो आरोप लगाया गया, उससे एनसीपी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ और उसी का परिणाम रहा कि पंढरपुर सीट पर एनसीपी का गढ़ है, उसके बावजूद भी एनसीपी वहां पर हार गई। एनसीपी नहीं बल्कि कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ती है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। उसके बावजूद भी बीजेपी की प्रचंड जीत पंढरपुर सीट पर हुई। अब इस सीट की हार को लेकर के जब मंथन किया
गया, तब एक मराठा पत्रकार की तरफ से इसको लेकर के एक खुलासा किया गया है कि शरद पवार को अब इस बात का पछतावा हो रहा है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। और इस पछतावे को लेकर के ये भी दावा किया जा रहा है कि शरद पवार ने संजय राउत को यह भी कहा है कि या तो फिर वो शरद पवार या फिर एकनाथ शिंदे, इन दोनों में से ही किसी एक को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना होगा। और ये बात शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे कतई मंजूर नहीं करेंगे। इसी के चलते अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार के बीच में दरार पड़ने के दावे हैं वो किए जा रहे थे। इस तरह की चर्चाएं तेज थी, इस तरह की खबरें भी सुर्खियां बटोर रही थी। दूसरी तरफ कांग्रेस इस पूरे खेल को अब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे देख रही थी, लेकिन अब एनसीपी और शिवसेना के बीच में जैसे ही दरार, आपसी मनमुटाव की चर्चा तेज हुई है, उसके बाद में कांग्रेस के नेताओं ने शिवसेना और एनसीपी दोनों को आड़े हाथों लेने का काम शुरू कर दिया है। अब सोनिया माता पूरी तरह से नाराज हो चुकी है और महाविकास अघाड़ी गठबंधन से अब अपना समर्थन वापस लेने के लिए भी कई कांग्रेस के नेताओं ने अब तक बयान दे दिए हैं, जो साफ तौर पर यह दर्शा रहा है कि एनसीपी और शिवसेना का जो खेल है वो तो पता नहीं कब खत्म होगा, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकल सकती है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की नजदीकियां हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। और अजीत पवार तो बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस के साथ काफी ज्यादा नजदीकियां पहले ही बढ़ा ही चुके हैं। आपको पता ही होगा, उद्धव सरकार बनने से पहले अजीत पवार ने बीजेपी के साथ जाकर के सरकार भी बना ली थी, जिसके बाद से ही अजीत पवार के लगातार देवेंद्र फडणवीस के साथ संबंध अच्छे हुए हैं, नजदीक हुए हैं। और अब बताया जा रहा है कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भारतीय जनता पार्टी को अपने विधायकों का समर्थन कर सकते हैं। और अगर इस तरह से हुआ तो फिर उद्धव ठाकरे नहीं बल्कि पूरी शिवसेना का अस्तित्व ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। 50-50 फार्मूले पर अड़े रहने के बाद में बीजेपी से शिवसेना अलग हुई थी और उसके बाद में शरद पवार और सोनिया माता के दरबार में जाकर के मत्था टेकने का काम उद्धव ठाकरे ने किया और उसी का परिणाम निकला कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार का निर्माण हुआ। लेकिन अब यह सरकार यदि उनके हाथों से खिसकी तो मान करके चलिए शिवसेना के शिव सैनिक हैं वो उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ देंगे और जिसके चलते शिवसेना पूरी तरह से नेस्ता नाबूद हो जाएगी। महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की तरफ से जो बयान दिए गए हैं उन्होंने हड़कंप मचा करके रख दिया है और उस पर गौर फरमाते हुए कांग्रेस के नेताओं ने भी अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन से अलग होने की बातें करना शुरू कर दी है, इस तरह की बयानबाजी शुरू कर दी है। वसूली कांड जो एक बहुत बड़ा कांड था, 100 करोड़ रुपए मंथली इन पुलिस वालों से अनिल देशमुख ले रहे थे, इस तरह के खुलासे हुए। बाद में सीबीआई ने भी जांच शुरू की, लेकिन सीबीआई जांच शुरू होने से पहले गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे 100 करोड़ रुपए महीना जो वसूली के जो आरोप थे उसको लेकर के एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने देशमुख पर लगे सारे आरोपों का खंडन करते हुए साफ कहा कि ये सारे के सारे आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का इशारा नहीं समझ पाए और उसके बाद में मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की तरफ से कई तरह की चिट्ठियां लिखवाई गई, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है, लिखा गया है कि अनिल देशमुख के इशारे पर ही सचिन वाजे ने 100 करोड़ रुपए वसूली का काम किया था और एनसीपी नेता अनिल देशमुख के इशारे पर ही सचिन वाजे ने भ्रष्टाचार को अंजाम दिया था। ऐसे में एनसीपी की काफी फजियत हुई थी, जिसका परिणाम आप पंढरपुर सीट पर देख ही चुके होंगे। लेकिन एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को अब राजनीतिक क्षति का एहसास हो रहा है, जिसके चलते उन्होंने एक मराठा समाचार पत्र को बोला भी है कि उनको अब इस बात का पछतावा है कि उन्होंने महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री की गद्दी पर उद्धव ठाकरे को क्यों बैठाया। जिस तरह से उद्धव ठाकरे के पिछले 1.5-2 साल में कारनामे रहे हैं वो तो किसी से छुपे हुए नहीं हैं,
लेकिन जिस नेता का कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता भी फोन ऐसा ना हो कि ना उठाए, उस नेता का उद्धव ठाकरे कॉल भी अटेंड नहीं करते हैं। उद्धव ठाकरे की तरफ से शरद पवार के फोन का कोई जवाब नहीं दिया जाता है, जिसके बाद में उद्धव ठाकरे के तोते संजय राउत को शरद पवार की तरफ से दो टूक शब्दों में साफ साफ कह दिया जाता है कि या तो एकनाथ शिंदे या फिर एनसीपी सुप्रीमो खुद, इन दोनों में से ही महाराष्ट्र का कोई मुख्यमंत्री होगा। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठने का कोई हक नहीं है, उन्हें किसी भी तरह से महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री गद्दी है वो छोड़नी पड़ेगी। और एनसीपी के महानायक शरद पवार का यह फैसला उद्धव ठाकरे और शिवसेना को कतई मंजूर नहीं होगा। इस पर कुछ भी सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। इतना तो उद्धव ठाकरे समझ ही रहे होंगे कि यदि उन्होंने शरद पवार या एकनाथ शिंदे को सीएम गद्दी सौंप दी तो उसके बाद में शिवसेना पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, शिवसेना पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना का पूरी तरह से अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस बात को उद्धव ठाकरे भलीभांति जानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लेकर के काफी ज्यादा सोच विचार कर चुकी है और दिल्ली में जो कांग्रेसी नेताओं की सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई है उसमें महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने की आवाज उठ गई है और अब ये कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन को तोड़कर ही दम लेगी। अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच के खेल को तो पता नहीं कब खत्म किया जाएगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस तरह की खबरें भी महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मचा चुकी है। कुल मिलाकर के शिवसेना पूरी तरह से बौखलाई हुई है, शिवसेना में हड़कंप मचा हुआ है, शिवसेना के विधायकों को अब सत्ता खोने का डर भी सताने लगा है और एनसीपी जल्द ही इस पर बड़ा फैसला ले सकती है। पीएम मोदी के साथ नजदीकियां होने की वजह से बीजेपी को समर्थन की चर्चाएं भी तेज हो चुकी है। फिलहाल इस खबर पर आपके क्या विचार है? क्या एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार या एकनाथ शिंदे सीएम गद्दी पर बैठेंगे या फिर उद्धव ठाकरे का सरकार को गिरा दिया जाएगा? इस पर आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।